Hello students, I am Pooja Pandey. Today I am going to tell you about uses of nitrogen, air pollution and measures to control air pollution. Okay? Now uses of nitrogen. Nitrogen is important to the chemical industry. Nitrogen is used to make fertilizers, nitric acid, nylon, dyes एंड एक्सप्लोजिव्स. नाइट्रोजन का यूज़ इन सभी चीज़ों को बनाने में किया जाता है. टू मेक दिस प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन मस्ट फर्स्ट बी रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया. इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन को सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया जाता है. ओके. What would happen if there were only oxygen gas in the atmosphere? क्या होगा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बस ऑक्सीजन ही गैस प्रेजेंट हो? Would there be life? Although oxygen is not the most abundant gas, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती. It is the most important and not just for humans but for the plants and other living beings as well. जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. विदाउट ऑक्सीजन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एंड वी ह्यूमंस वुडंट बी अलाइव. विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते. प्रेजेंस of nitrogen in the atmosphere decreases the action of oxygen. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मौजूदगी से ऑक्सीजन की क्रिया कम हो जाती है. Along with this, nitrogen is quite useful to us. Some of the uses of nitrogen are as follows. It is necessary for growth of plants and animals. Okay? यह प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. A large amount of nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia. Large amount of nitrogen हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करता है. अमोनिया इज यूज टू मेक मैनी फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया. अमोनिया का यूज़ फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है. बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर, इसके इनर्ट नेचर के कारण इसका यूज़ इलेक्ट्रिक लैम्प्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट. इसका यूज़ फिलामेंट के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए बिजली के लैम्प को भरने में किया जाता है. ओके. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कीप स्टोर्ड फूड आइटम्स फ्रेश. इसका यूज़ फूड स्टोर करने के लिए भी किया जाता है ताकि वो फ्रेश रहे. सील पैक्ड स्नैक्स एज पोटैटोज, चिप्स, पैकेट्स ऑफ अनकुक्ड एंड फ्राइड फूड्स आर फिल्ड विद दिस गैस. खाने की जितने भी पैकेट्स रहते हैं, चीज़ें रहती है, उन्हें वो जल्दी से ख़राब ना हो, इस वजह से इस गैस का यूज़ इन्हें पैक करने के लिए भी किया जाता है. इट डज़ नॉट अलाउ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट. जिस वजह से एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वह इसके साथ कांटेक्ट में ना आए और फूड फ्रेश रहे. ओके. लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन इंडस्ट्री. Used for storing blood and organs for transplantation. Okay? लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ कूलिंग इंडस्ट्रियों में कूलिंग के लिए भी किया जाता है. यूज फॉर स्टोरिंग ब्लड एंड ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ब्लड और ऑर्गन्स को स्टोर करके भी रखा जाता है. ओके. इस तरह से नाइट्रोजन के बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है. Now students, air pollution. What is air pollution? Air pollution is a mixture of solid particles and gases in the air.
Now students, let's see how our day-to-day activities can affect the air in our environment. Look at this activity 4. Material required: white paper, oil और वैसलीन। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है: वाइट पेपर, ऑयल और वैसलीन। अप्लाई ऑयल और वैसलीन ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। आपको यहाँ पर एक वाइट पेपर लेना है और उसके वन साइड में, पेपर के वन साइड में ऑयल और वैसलीन को अप्लाई करना है। नाउ इस तरह से इस फिगर में देखिए। नाउ लीव दिस पेपर इन ओपन एयर, और वैसलीन लगाने के बाद उस पेपर को ओपन एयर में रख दीजिए। टेक केयर दैट द ऑयल और वैसलीन अप्लाइड साइड इज फेसिंग अपवर्ड्स। ओके, और जिस साइड में आपने वैसलीन लगाया हुआ है, ध्यान रखिए कि वह ऊपर के साइड में ही हो। आफ्टर 10 minutes कंपेयर दिस पेपर विद अ प्लेन वाइट पेपर। 10 मिनट के बाद आप प्लेन वाइट पेपर और वैसलीन लगे हुए पेपर को कंपेयर कीजिएगा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? आप उसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओके, जिस साइड पर वैसलीन लगा होगा वह जगह पॉल्यूट हो जाएगा। नाउ यू मस्ट हैव कम टू नो हाउ पॉल्यूटेड योर neighborhood is. Different students and different places can do the same activity. Write your findings in table and then compare your notes. In this way you can know which place of your village or town is the most polluted. इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके विलेज और टाउन में कौन सी जगह polluted है। ओके, now students, look at this table number 3.2. Here place and locations are given and write their observation. Okay, आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा प्लेस ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है। ओके, सो आपको इस एक्टिविटी को अपने घर पर करना है। नाउ pollutants can be of any variety. They can be solids or gases. Pollutants solid और गैस दोनों के फॉर्म में मौजूद होता है। Solid particles are also called suspended particles. Solid particles को suspended particles भी कहा जाता है। These particles are not only harmful to human health but also make the environment misty or dim. यह जो पार्टिकल्स होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ को ही नहीं, एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। ओके, सम मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सर्टेन गैसेस दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर. These particles and gases can come from car and truck, exhaust, factories, dust, pollen, volcanoes and wildfires. व्हीकल से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं, जैसा कि आपको पता है, और उस एयर में बहुत सारे हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होते हैं जिससे एयर पॉल्यूट हो जाता है और वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता. दिस गैसेस सीरियसली इंजर ह्यूमन हेल्थ, vegetation and other objects. Along with the increased number of vehicles in the cities, other causes. Okay, the technology used in the vehicle, being new or old, are also conclusive to the increase or decrease of air pollution. इस तरह से vehicles की दिन ब दिन ज़्यादा होने के कारण एयर पॉल्यूट होता जा रहा है. Now student, industrialization. The polluted solid particles coming out of the steel industry. बड़े बड़े इंडस्ट्रियों से भी सॉलिड पार्टिकल्स बाहर आते हैं जिससे एयर पॉल्यूट होता है. सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैव हार्मफुल इफेक्ट्स नॉट ओनली ऑन ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो ऑन लिविंग बींग्स.
यह सॉलिड पार्टिकल्स ह्यूमन हेल्थ को ही नहीं लिविंग बींग्स को भी बीमार करता है. वेजिटेशन एंड बिल्डिंग्स. With the increase of population and expanding industries, the need for more energy has increased. Along with this, large amount of ash is also thrown out of this station. Stations के बाहर large amount में ash को फेंक दिया जाता है जिससे air pollute होता है, which covers a large area of the ground. Okay. Now students, measures to control air pollution. Air pollution को कंट्रोल करने के उपाय. For decreasing the air pollution, we must adopt pollution controlling methods. Okay, change the methods of manufacture such that less quantity of polluting materials is liberated. For energy production, less polluting methods at solar energy and wind energy must be used more. एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें कम से कम मेथड्स का यूज़ करना चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी. चेक द व्हीकल्स फॉर एयर पॉल्यूशन मेजर्स. व्हीकल्स को चेक करते रहना चाहिए जिससे कि उससे हार्मफुल गैसेस ना बाहर आए. बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, twigs of trees, paper and waste products must not be done in the open but disposed of in a safe manner. हमें ड्राई लीव्स, twigs of trees जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें सेफ मैनर से डिस्पोज करना चाहिए और इन्हें जलाना नहीं चाहिए जिससे हमारा एयर पॉल्यूट ना हो. प्लांट मोर ट्रीज, दे आर द लंग्स ऑफ नेचर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ट्री प्लांट्स करेंगे तो उससे हमारा नेचर पॉल्यूट नहीं होगा. ओके. इंक्रीज द हाइट ऑफ द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज so that polluting gases may not accumulate at lower level. इंडस्ट्रीज की जो चिमनीज होती है उन्हें हायर हाइट पे बनाना चाहिए जिससे लोअर लेवल पे एयर पॉल्यूशन ना हो, जिससे ह्यूमंस बीइंग को हेल्थ प्रॉब्लम ना हो. अडॉप्ट हैबिट्स विच एनकरेज इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन. Avoid smoking and encourage habits to avoid smoking. इस तरह से इन सभी मेजर्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि एयर पॉल्यूशन ना हो. यूज़ पेट्रोल एंड डीजल अकॉर्डिंग टू योर नीड. पेट्रोल एंड डीजल का भी यूज़ आपकी आवश्यकता के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो. Okay students, thank you and thank you for listening.